अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और जनाब एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हुए हैं अपनी इस चीज़ को लेकर, अपने इस स्टडी सेगमेंट को लेकर। तो इस दौरान कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से चैनल के ऊपर जो है इतना बड़ा ब्रेक आया हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स को उनके लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इसके पीछे कुछ एक दो वजूहात थी जिनको मैं ब्रीफली तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर आपको बताता चलूँगा कि इतना उनको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम लोग जो छुट्टियाँ मना रहे थे भाई बड़े मज़े से हमारे पे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। काम का स्ट्रेस भी था, वीडियोस भी बनानी थी, काफ़ी सारे और भी मामला थे। तो जिन वजूहात की वजह से आपकी वीडियोस नहीं अपलोड हो सकी, उनमें पहली वजह हमारे पास वो ये कि अननोइंगली मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि क्लास 9th का जो कोर्स है वो कम्प्लीटली जो है वो चेंज कर दिया गया, यानी कम्प्लीटली अपडेट हुए। क्लास 9th की केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं वो कम्प्लीटली अपडेट हो चुकी हैं, जो कि बहुत 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 बेहतरीन है। अब तो उनके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड किया गया इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, यानी उसको अगर आप एक स्टडी वाइज अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट जो है वो बुक्स के अंदर जो है वो इनरोल कर दिया गया। लेकिन ये चीज़ मालूम नहीं थी, इसीलिए मैं प्रीवियस लेक्चर्स को अपलोड करने की जगह मैंने बेहतर समझा कि चैनल के ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा 1 से 1.5 हफ्ते का ब्रेक ले लिया जाए, इस दौरान कोर्स अपना कंप्लीट किया जाए, उसके बाद उसके लेक्चर्स जो है वो क्रिएट करके आप लोगों को दिए जाएं। पहली वजह तो ये ठहरी। दूसरी वजह ये, मैं बिल्कुल डीप नहीं जाऊंगा, डीप इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है हमारा Q&A सेशन हो तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर उस बारे में आगाह करूंगा, लेकिन मैं उसका एक ओवरव्यू आपको देता चलूँ। तो वो ये कि पिछले कुछ दिनों में आपके भाई के साथ कुछ बड़े अजीब मामलात रहे, बहुत डार्क मोमेंट थे हमारे भाई को, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा मामलात थे जिन्हें देखना था। उनको देखने के बाद दोबारा इस चैनल को स्टार्ट करने के, इनकी वीडियोस के सेक्शन को स्टार्ट करने का दोबारा जो है फैसला लिया गया था। तो बस यही कुछ वजूहाती डीप इंशाल्लाह हम लोग Q&A सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आप लोगों को काफ़ी इंट्रो हो चुका है। तो अब जो वीडियोज़ आ रही होंगी वो तकरीबन हमारी होगी फिजिक्स की, उसके बाद हमारी होगी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी न्यू कोर्स के हिसाब से आप लोगों को जो न्यू कोर्स है क्लास 9th का सिर्फ अभी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th को प्रॉपर तरीके से जो लेकर है वो चला जा रहा होगा, यानी क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर का जो था वो तकरीबन अभी साइड में रख दिया गया है। सिर्फ क्लास 9th का कंटेंट अपलोड हो रहा होगा यहाँ पर, और प्रॉपर तरीके से जिसमें आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपके MCQs इंक्लूडेड होंगे, आप लोगों को DPPs प्रोवाइड की जा रही होंगी, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे होंगे, यानी प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्लास 9th के लिए सिर्फ, बाकी क्लासेस का भी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर होगा काम, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त है अभी। तो इतना इंट्रो काफी। अब जो हमारी वीडियोस आ रही होंगी वो इंशाल्लाह ताला हमारे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। 3 सब्जेक्ट हैं जो हमारे मेजर, उनसे रिलेटेड आपको सारा कंटेंट मिल रहा होगा, तो क्लासेस मिस मत करिएगा। इसीलिए थंबनेल्स भी अपडेट कर देंगे ताकि आप लोग लाइन से अपनी क्लासेस ले सकें। तो इतना इंट्रो काफी है हमारी वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोग जो है हमारी न्यू फिजिक्स की जो बुक का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज का जो चैप्टर है हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें भी सॉल्व कर रहे होंगे। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अक्सर बच्चे डिस्क्रिप्शन नहीं देखते, तो अगर आप लोगों को वीडियो देख लेते हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करें कि हाँ हमने शुरू से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर अटेंड कर दिया, भले से अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, ये ना भी कमेंट करें, कोई मसला नहीं, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक देखा आपने, ये जरूर कमेंट करें, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि हाँ जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो किसी ना किसी को हेल्प जरूर कर रही है। क्लियर? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नोट्स के, MCQs के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें टॉपिक होगा हमारा आज की वीडियो का, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास फिजिक्स, जो क्लास 9th की बुक अपडेट हुई है, उसमें हमारा पहला टॉपिक जो आता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज और उसके बाद मेजरमेंट्स का टॉपिक है, जो कि हम लोग साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो पहला है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज में समझाने से पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि बुक आप लोगों की माशाल्लाह बहुत लेंथी हो चुकी है, तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने बोला, जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मैं वहीं से आपको ये चीजें समझा रहा हूँगा, तो नोट्स को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग जब याद करने बैठो तो यही सेम चीज आपके जहन में हो जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखी थी, और उसी चीज को आप लोग याद भी कर रहे हो, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आप आसानी से अपनी चीज को याद कर पाओगे। इज दैट क्लियर? बढ़ते टॉपिक की ओर। लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटी होता है हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिटरमाइंड बाय सम मेजरमेंट्स। कुछ बच्चे डिटरमाइंड भी पढ़ते हैं तो हम कर लेते हैं, डिटरमाइंड बाय सम मेजरमेंट्स, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी मैटर हमारे पास 3 तरीके के होते थे, आप सबको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है?
लेकिन आपकी जो भी बुक अपडेट हुई है इसके अंदर आप लोगों की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि हमारी प्लाज्मा है शायद, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि आइंस्टाइन ने और बोस नाम की कोई एक केमिस्ट एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो उनके साथ जो इस टॉपिक को भी इनरोल कर दिया गया, तो उसे भी हम लोग इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में, तो लेक्चर्स मिस नहीं करने। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास सॉलिड की, ध्यान से देखिएगा, इधर अगर चीज ना नजर आए तो वीडियो थोड़ा सा जूम कर सकते हैं आप लोग। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो लिखा है ना, देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिटरमाइंड बाय सम मेजरमेंट, यानी सॉलिड की। सॉलिड की भी अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड में हम लोग ले लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर, दैट इज बॉक्स। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से हम लोग चल रहे हैं। भी देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिटरमाइंड बाय सम मेजरमेंट्स, यानी किसी नाप तोल किसी मेजरमेंट के बाद अगर हम मैटर की कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो जनाब आपकी वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। इतना तो क्लियर हो गया होगा, सही है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया हमारे पास बॉक्स की। अब बॉक्स की एग्जांपल मैंने क्यों नहीं, क्योंकि इसका अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जनाब मास भी वॉल्यूम है, मास भी मौजूद है और एक वॉल्यूम भी होगा। है तो बहुत सारी इसकी क्वांटिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कुछ टेम्परेचर भी लग रहा होगा, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, इसका वॉल्यूम भी होगा, इसका मास भी होगा, एक्सट्रा कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमें यहाँ पर उसने बोला कि इसका मुझे से मास पता करके बताओ, यानी इसकी एक प्रॉपर्टी मास जो है इसका ये, और एक वॉल्यूम, ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2। यानी अगर हम इस बॉक्स का जाते हैं मास मेजर करने, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग इस सॉलिड बॉक्स का मास मेजर करने जा रहे हैं तो जनाब हम लोग इसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, समझे। अगर हम लोग इस बॉक्स का मास मेजर करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 मेजर करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मास है। मास का कुछ यूनिट भी होगा, मास की कुछ वैल्यू भी होगी, तो वो लेटर ऑन है जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये चीज समझ आई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये चीज ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर कचरा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हो गई आपकी मास डिटरमाइंड बाय सम मेजरमेंट्स। डिटरमाइंड यानी P1 की जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल वो जो है बॉक्स है आपका, उसका मास 10 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है, जितना भी है वो जितना भी है वो जो है आपका कहलाएगा इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी उसका मास कहलाएगा। क्लियर हो चुका है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। ये थी इसकी प्रॉपर्टी, ये आपको समझ आ चुका होगा। फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपकी किसी मैटर से रिलेटेड होती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की भी कुछ टाइप्स की, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी चीज हो तो उसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, हमारे पास उसकी कुछ फॉर्म्स भी होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की भी दो हमारे पास टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी, फंडामेंटल। दूसरी टाइप कौन सी, डिराइव्ड। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या चीज है, समझाते हैं, हौसला। पहला जो है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी, जरा उसको देखो। फंडामेंटल, लफ्ज फंडामेंटल का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। लफ्ज फंडामेंटल का मतलब होता है जरूरी, अहम। क्लियर है। नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, वरना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे उसमें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए उर्दू तर्जुमा भी साथ डाला है, ताकि जब आप लोग याद करने बैठो तो आपको इंग्लिश मुश्किल ना लगे, आप लोग उस चीज को बाआसानी पढ़कर याद कर सको। इतनी आसानी कर दी, अब तो तैयारी कर लो। क्लियर है। सो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स में पहली फंडामेंटल यानी कुछ जरूरी फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी जो फंडामेंटल से निकली हो। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी यानी मेन सारी जो हमारे पास क्वांटिटीज होगी वो क्या रहेंगी, फंडामेंटल। और मेन से निकली हुई सारी क्वांटिटीज क्या रहेंगी आपके पास, डिराइव्ड। क्योंकि ड्रिवन हम लोग कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल XYZ चीज जो है वो इस चीज से ड्रिवन है, यानी इस चीज से हमारे पास आई है। सिमिलर तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल से आएंगे। क्लियर है। और फंडामेंटल टोटल 7 होती हैं आपके पास। फिजिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 होती हैं आपके पास टोटल, जो कि नोट्स में नीचे मैंने मौजूद है, आप लोगों के पास गिवन भी होंगे, मुझे आप लोगों को कुछ बता भी देते हैं यहाँ पर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक और होगा आपके पास। टोटल 7 क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर है। 6 क्वांटिटीज मेरे जहन में 6 क्वांटिटीज थी, मैं लिख दी। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी चीजें, तो आप लोग बासानी उनको याद कर सकते हो। क्लियर है। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड समझ आ गया आपको, फिजिकल क्वांटिटीज समझ आ गया। किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं उसकी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी को जिन चीजों की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है
वो मेजरमेंट्स होती हैं। उसके बाद इसकी भी दो टाइप्स हैं, फंडामेंटल डिराइव्ड। फंडामेंटल डिराइव्ड दो टाइप्स हैं हमारे पास, क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उसके बाद डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं आप लोगों को फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों की कुछ कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, कुछ यूनिट्स वगैरह, कुछ इस तरीके के फॉर्मूला है, कुछ इस तरीके की वैल्यू बता दूंगा जिससे आप लोगों को फंडामेंटल और डिराइव्ड के दरमियान जो है वो डिफरेंस करने में आसानी होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। आगे भी कंटिन्यू करते हैं डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज को, सही। तो अब हमारे पास यहाँ पे आपके सामने जो है टेबल मौजूद है जिसमें हम लोगों ने लिख रखी है कुछ क्वांटिटीज, चंद आपकी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपके सामने अभी डिराइव करके आपको बता दिया जाएगा कि ड्रिवन क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और फंडामेंटल यानी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं आपके सामने, क्लियर। तो यहाँ पर जैसा आपको बताया गया था, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हम लोग मिस कर गए थे, मैंने 6 बोला था आपको, 7वीं थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद 5th आपकी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, 6th टेंपरेचर और 7th इलेक्ट्रिक करंट। ये फंडामेंटल यानी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनसे डिराइवन कौन कौन सी हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों की चीज बताता चलूं, इनके आगे मैं इनका थोड़ा छोटा करके यूनिट लिखूंगा, नीचे नोट्स में आपको हर चीज डिटेल्ड में जनाब मिलेगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नोट्स देखने और हर चीज आपको जो है यहाँ पर जो भी लिख रखा है वो आपको नोट्स में अवेलेबल होगा, तो नोट्स जरूर देखें ताकि आप लोगों का खर्चा बचे एक्स्ट्रा नोट्स परचेज करने का भी, और सेम चीज आप लोग पढ़ भी पाओ, क्लियर है। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास जो होता है वो होता है मीटर, क्लियर है। मीटर लेंथ होती है ना, लंबाई। कपड़ा लेने जाता है आपने अक्सर देखा मीटर में दे दो, कभी बोला भैया मेरे को किलोमीटर में कपड़ा दे दो। किलोमीटर में कपड़ा कौन लेगा, स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, क्लियर। कपड़ा हमेशा लिया जाता है मीटर के अंदर। लेंथ है और भी बथेरी चीजें जो कि मीटर के अंदर, एक स्टैंडर्ड यूनिट है इसका लेंथ का, वो है आपके पास मीटर, क्लियर। मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है आपके पास किलोग्राम, क्लियर। अब हमारे यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन देखी जाती है, हम लोग अपनी एशियन कंट्रीज की बात करें, हम लोग दूध लेने जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि 3 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो। अमूमन बोलना क्या चाहिए कि जनाब मुझे 3 लीटर दूध दे दो, मुझे 2 लीटर दूध दे दो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। यूनिट जो है वो लिक्विड का वो यूनिट होता है, क्लियर, वो सॉरी लीटर होता है, क्लियर। किलोग्राम में लिक्विड मेजर नहीं होता, ध्यान देना इस चीज को। तो किलोग्राम आपके पास मास है, उसके बाद टाइम का होता है सेकेंड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। मैं लिख नहीं रहा, बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, CANDLA, कैंडेला। टेम्परेचर होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पेयर, क्लियर हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्या होती है जनाब, मैं आपको जरा वो समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लेंथ की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल है, सबसे मेन आपको पता है 7 होती है टोटल। 7 में से हमने 1 को पकड़ा और देखते हैं किस किस तरीके से ये, इससे कौन कौन सी चीजें निकल सकती हैं आगे, ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस, क्लियर, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट तकरीबन सेम चीज है, लेकिन अब आप देखो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। उसके बाद आपका वेलोसिटी, देन आपका स्पीड, सारी चीजें देख लो, ध्यान देखो। इनमें एक चीज कॉमन है कि इन सब में कहीं ना कहीं लेंथ इंक्लूडेड है, इन सब में कहीं ना कहीं मीटर का लफ्ज इंक्लूडेड है। इसके भी अगर यूनिट की बात करें, डिस्टेंस लेंथ है, मीटर में मेजर होता है। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर होती है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर पर सेकंड। एक चीज नोट की कि सब में मीटर फंडामेंटल है, और फंडामेंटल यूनिट मीटर किसका है, लेंथ का, क्लियर हो गई। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आपको क्लियर हो गई जनाब। 7 क्वांटिटीज हैं, 7 से आगे पता नहीं कितनी सारी क्वांटिटीज निकल रही होंगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी इसी तरीके से डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, डिराइव्ड क्वांटिटीज आ गई। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। मेन फंडामेंटल यही है, इनसे डिराइव्ड बथेरी है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बाद आपका वोल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन आ जाती है। कितनी सारी चीजें जो कि मेनली इससे निकल रही है, क्लियर। इसी तरीके से टाइम है। अब टाइम का क्या है, मैं टाइम का भी आपको बता देते हैं, चलो गुड हो गया। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो सबसे छोटा यूनिट टाइम का भी फिलहाल जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो मिली, पिको, आप कहीं भी चले जाते हो, तो सबसे छोटा यूनिट जो हम लोग काउंट कर सकते हैं दैट इज सेकेंड। उसके बाद आपका आ जाता है मिनट्स, देन आपके आवर्स, उसके बाद डेज, देन वीक्स, देन मंथ्स, उसके बाद ईयर्स,
तो एक बार ध्यान देना, ये सब मेजर किससे होते हैं? ये सब टाइम से मेजर होते हैं, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। हम हर चीज को सेकंड के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक चीज समझ आ चुकी है, ये फंडामेंटल से डिराइव्ड सारी क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर जितनी चीजें मेंशन है इन्हीं से सारी ये डिराइव्ड भी हैं। इसी में हम लोग एक चीज और जोड़ लेते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, चले वो भी, दैट इज एक्सेलरेशन, है ना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका यूनिट एक्सेलरेशन का, वो भी आपकी लेंथ के अंदर इंक्लूडेड होती है। टाइम की मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी, मास की भी इसी तरीके से एग्जांपल्स होगी कई सारी। क्लियर है? तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अभी तक नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, रिवाइंड करके देख लें। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसके अंदर से कौन है, क्योंकि न्यू बुक है, आइडिया नहीं है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आने वाले। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में से देखेंगे, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हम उनसे देख के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत है वैसे बात करता हूँ, वो वाला नहीं, वो बड़ी घटिया हरकत है, आप लोग भी मत करें, बेहतर है। तो स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा होता है किसी मखसूस या एक चीज इस तरीके से, जैसे कहा जाता है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो कि बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है नहीं, यूँ समझिए कि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है, ये मतलब उस हवाले से नहीं, इस चीज़ से रोस्ट नहीं बनता, मतलब ये कि स्टैंडर्ड ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो लोग हैं बड़े मिलनसार हैं, एक स्टैंडर्ड है हमारा। क्लियर है? हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा कि यार हम लोग जो है बड़े मिलनसार हैं, आपस में बातचीत करते हैं, पड़ोसियों के साथ खुले तरीके से जो है हमारी बातचीत होती है। फॉरेन कंट्रीज की तरह नहीं कि बंदा घर में मर जाए बराबर वाले को पता भी ना चल रहा हो, ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। अब इसी तरीके से जनाब आपके पास जो तीन चीजें यहाँ पर मैंने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, टोटल 7 है, हम लोग 3 को लेकर चल रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम को। तीनों के स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है, यानी स्टैंडर्ड क्या चीज है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड चीज कुछ भी है, वो क्या है? क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की, यार अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे टाइम का एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड यूनिट बताओ कि टाइम मेजर कैसे किया जाता है, किस तरीके से वो मेजर हो रहा होता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखें, स्टैंडर्ड टाइम लिखा है यहाँ पे 9192631770। अगर हम इसको काउंट करें तो जरा गिनते हैं, मैं उर्दू की गिनती में गिनूंगा तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अरब हम लोग कहते हैं, यानी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस। इतनी सारी वाइब्रेशंस किसकी? सीजियम एटम की। सीजियम नामी एक केमिकल है जो कि इतनी वाइब्रेशन जितने अरसे में करता है हमारे पास, एक उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है। अब इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जस्ट अ डेफिनेशन, पेपर में भी जस्ट अ डेफिनेशन पूछी जाती है, कोई नहीं बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करके बताओ जनाब कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है वो ये है। क्लियर है? तो इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, आपको बस ये समझना है, ये डेफिनेशन जो है याद करनी है और चीज को समझना है कि एक सीजियम एटम इतनी वाइब्रेशन जितने अरसे में कर ले वो कहलाता है आपका एक स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ मास देखते हैं, लिखा है मास ऑफ प्लैटिनियम एंड इरिडियम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, IBWM उसको कहते हैं, हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। यानी प्लैटिनियम और इरिडियम नाम के दो केमिकल, एक दो हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं कि उनको कह लो केमिकल्स हैं, जिनको रखा गया कहाँ पर? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर, ये मानते हुए कि इनका जो वेट है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, यानी इनका जो मास है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अगर हम लोगों ने मास को पढ़ना हो, मास की क्वांटिटीज को पढ़ना हो, तो इन दो एलिमेंट्स की, इन दो मैटर की जो हमारे पास क्वांटिटी है बिल्कुल बेहतरीन है। क्लियर है? इन दोनों की मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चीज सर के ऊपर से गुजर रही होगी, गुजरने वाली है भी, स्टैंडर्ड चीज है, तो इतना वो डीप जाने की इनको जरूरत नहीं है, जस्ट टू रिमाइंड कि इनको याद कर लें एज अ डेफिनेशन, पेपर में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है अक्सर। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299792458 ऑफ अ सेकंड। इसका मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड आप लोग सबको पता होगी कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यानी इतनी तेज चीज का 1 सेकंड के कितने में हिस्से, देखो यहाँ पर फिर हम लोग काउंट करते हैं, इस बार इंग्लिश में कर लेते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, इसको उर्दू में हम लोग करते हैं लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97,92,458। बड़ा लंबा नंबर है, फालतू का, देखा जहन में रहेगा सिर्फ याद करने की हद तक।
यानी एक सेकंड के इतने सारे हिस्से, यानी एक सेकंड के इतना डीप चले जाओ, यानी इतने उसके नीचे आ जाओ आप लोग, इतने हिस्से में आकर जब लाइट आपकी ट्रेवल करती है वो स्पीड कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। क्लियर है? लाइट की स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8, तो वो इतने हिस्से में जितनी इस रफ्तार जितना फासला तय कर लेती है वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। क्लियर है? आसान सी चीज थी। इसी की आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ नोट्स मिल जाएंगे, तो अगर यहाँ से समझ ना भी आया हो तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। मकसद यही है कि आप लोगों को इस चीज को समझ आ जाए। क्लियर है जनाब? स्टैंडर्ड आप लोगों को समझ आ गया। हम लोगों ने 3 चीजें अभी तक डिस्कस की, फिजिकल एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस की, हम लोगों ने उनके यूनिट्स डिस्कस किए, स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए। लास्टली अब हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं एक चीज आप लोगों को और बताता चलूं। एक स्टूडेंट थे, मतलब एक छोटे भाई की तरह हमारे वो, उन्होंने एक सजेशन दी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पर्सनली। मैं खुद बड़ा इस तरीके बड़े मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी सजेशंस दें जो आप लोगों को लगता है कि एजुकेशन या पढ़ाई के हवाले से होनी चाहिए। बहुत सराहा जाता है उनको हमेशा। तो उन्होंने एक सजेशन दी थी कि हम लोग जो क्या करें कि लेक्चर के एंड में जो है 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट का जो है छोटा सा सेशन रखें जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं हम उन्हें हल कर लें। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ भी किया जाए छोटा सा FAQ सेशन अभी होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर आप लोग ना जानते हो तो FAQ सेशन होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस किस किस तरीके से पेपर में आ सकते हैं, बुक में इस टॉपिक के कौन से क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं। अब हम लोग वो 3 या 4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे हमारा प्रीफिक्सेस वगैरह। क्लियर? तो बढ़ते हैं हमारे पास FAQs की तरफ। सो इस टॉपिक के हमारे पास जो सवाल है जो कि आपको बुक में गिवन है, इस टॉपिक के बाद जो कि 2 से 3 सवाल गिवन है, हम लोग उनमें से 2 सॉल्व करेंगे, एक आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो और साथ ही साथ मैं इसका आपको बताता चलूंगा कि पेपर में किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है सेकंड्स इन अ ईयर, यानी एक साल में टोटल बताओ कितने सेकंड होते हैं। तो आसान सा सवाल है, हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज, इसको काउंट करेंगे बल्कि हम लोग। मैं 1 सेकंड कैलकुलेटर ग्रैब कर लूं। सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, देखो लिखा हुआ यहाँ पर सेकंड्स इन अ ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं बताओ। तो आसान है, किस तरीके से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा अपने पास, आपको नोट्स में चीज गिवन होगी। एक दिन में कितने होते हैं 86,400 सेकंड्स। एक दिन में कितने होते हैं 86,400 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई बाय 364 कर दो। एक दिन में 86,400 होते हैं, इंटू 364 करते हैं हम लोग, 86,400 इंटू 364, तो आंसर आ जाता है आपका कुछ यहाँ पर 314,496,00 सेकंड्स। लो सवाल हल हो गया। इसमें क्या था, आसान सा सवाल था, साल में कितने सेकंड होते हैं बता दिए कैलकुलेशन करके, पता था एक दिन में कितने होने ये पता होना चाहिए। आप इसके बाद हफ्ते के, महीने के, साल के, 10 साल के, अरसे के, 100 अरसे के निकाल सकते हो। आसान है आपके लिए। क्लियर है? पहला सवाल हो गया। सेकंड इज हाउ वुड यू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, कि अपने दोस्त की हाइट क्यों मेजर करनी है। मोमेंट पहले तो बताओ मेजर करनी क्यों है, मतलब ऐसा कौन सा शौक है तुम्हारा कि दोस्त की तुम्हें हाइट मेजर करनी पड़ेगी, बट सवाल है तो करेंगे हम लोग। लिखा है हाउ वुड यू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अब आप लोग अक्सर डॉक्टर में जाओ कभी तो आप देखते हो कि वहां पर जो है अक्सर दीवार के साथ जो है रूलर बनाया, स्केल बनाया होता है हाइट का, जहाँ पे आप खड़े होकर अक्सर आपने ब्लू बैंड का ऐड भी देखा होगा, वो चिट्टू अपनी हाइट देख रहा होता है कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ। तो वो जो होता है आपका, वो जो स्केल होता है, वो जो डॉक्टर्स के क्लिनिक में लगा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा, नोट्स में मिल जाएगी हर चीज, लेकिन देख लें, वो कहलाता है आप लोगों का स्टेडियोमीटर। क्लियर है? उसको वो कहलाता है आपका स्टेडियोमीटर। आप इसके जरिए भी अपनी फ्रेंड की हाइट जो है वो नाप सकते हो। ऐसी बात हो, खड़ा होगा, आप देख लोगे हाँ तेरी हाइट इतनी है, बता दोगे उसको। सेकंड क्या है, आप लोग यहाँ पर इंची टेप जिसे हम लोग कहते हैं, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप मीटर रूल, आपकी बुक में एक चीज डिस्कस है मीटर रूल, यानी आप लोग एक स्केल का, एक बड़े स्केल का या इंची टेप का, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? इन 2 तरीकों से आप उसकी हाइट मेजर कर सकते हो। क्लियर? तो 2 सवाल थे हम लोगों ने डिस्कस कर ली। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको बताता चलूँ ये पेपर में किस तरीके से आ सकते हैं, जितनी अभी हम लोगों ने चीजें डिस्कस की इससे रिलेटेड पहला सवाल जो है वो बन सकता है आपके पास डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहला सवाल हो गया, आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और उनकी कैटेगरीज क्या क्या है। यानी आप पहले फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करोगे, नोट्स में हर चीज मौजूद है, उसके बाद आप फिजिकल और वो जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में लिख दोगे। सेकंड तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आप लोग जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपकी, आप उनको एक्सप्लेन करो, उनके यूनिट्स, उनसे रिलेटेड चीजों का जो आप एक्सप्लेन करो। तो वो टेबल भी आप लोगों को नोट्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हो।
सेकेंडली डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए भी नोट्स में हर चीज अवेलेबल है। सेकंड, थर्डली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड्स बताएं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ वेट हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड ऑफ मास हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो भी आप लोग डेफिनेशंस के तौर पे लिख सकते हो। फोर्थली यानी फोर्थ चीज हमारे पास इस तरीके के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आप लोग वो चीजें अच्छे तरीके से याद कर रखी हैं तो ये करने में आपको मसला होने ही नहीं वाला। क्लियर है? सो पहला टॉपिक है लेकिन काफी लेंथी था, बड़ा मजा है, काफी टाइम बाद हम लोगों ने अपने सेशन को कंटिन्यू किया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारा टॉपिक प्रीफिक्स का। इसी के साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री की जो है प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारा मैथमेटिक्स चल रहा होगा, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करें। स्कूल खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, स्कूल की क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही, कोई एक अलग मैटर है, आपकी तैयारी कम से कम अच्छी होनी चाहिए ताकि स्कूल खुले ना खुले एट द एंड ऑफ द डे आपकी बोर्ड्स के लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, वो हमारा मेन मकसद है। क्लियर? तो पहला टॉपिक हम लोग कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा प्रीफिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें तैयारी करें।